नमस्कार दोस्तों, सीयूसीटी अपडेट्स के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीयूसीटी का हमारा जो एंट्रेंस है, तो उसके लिए बहुत से बच्चे परेशान हैं कि कब न्यूज़ आएंगी, कब प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा, क्या होगा, सीयूसीटी होगा या फिर जो प्रॉपर हमारी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस होते थे पहले अभी तक जो होते आए हैं, जैसे कि बीएचयू का एंट्रेंस, डीयू का एंट्रेंस, वो होते रहेंगे क्योंकि बच्चों के अंदर जामिया मिलिया का एक जो फॉर्म आ गया है एडमिशन का, उसके आने के बाद में बच्चों के अंदर एक हड़बड़ी सी मच गई है, एक पैनिक सा हो गया है और एक अनसर्टेनिटी सी आ गई है माहौल में कि अब सीयूसीटी जो बोला जा रहा था कि इस साल से कॉमन एंट्रेंस होगा, तो वो होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि सीयूसीटी क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सीयूसीटी को लेके आगे जितनी भी अपडेट्स आएंगी आपको सबसे पहले और सबसे क्लियर तरीके से हमारे चैनल पे मिलेंगी। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट भी देना स्टार्ट किया जाएगा सीयूसीटी के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपके एग्जाम में जो कम समय में आपके एग्जाम में चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से आपको एग्जाम में अपने प्रॉब्लम ना हो। तो सीयूसीटी का एंट्रेंस जो होता है, वो 2009 के समय पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में कुछ हर स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी थी। तो उनमें से 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी उस लॉ से, जिनके एंट्रेंस के लिए एक कंबाइंड एंट्रेंस बनाया गया जिसका नाम रखा गया सीयूसीटी, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। तो उसका नाम ये रखा गया। तो उससे क्या होता था, वो जो 10 यूनिवर्सिटी थी जिनको गवर्नमेंट ने उस स्पेशल लॉ से स्टैब्लिश किया था, उनके लिए एंट्रेंस होता था। बाकी हमारे इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब के अपने एक सेपरेट एंट्रेंस होते थे, जो कि ये यूनिवर्सिटी खुद अपने लेवल पे कंडक्ट कराती थी। उसके बाद में काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू इन सारी यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन हुआ करता था। बट अब गवर्नमेंट ने बच्चों की ईज के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि बच्चे कुछ अलग अलग करिकुलम के लिए पेपर देते हैं, मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं, उसके बाद में बच्चों की भी परेशानी होती है क्योंकि यूजी के लिए स्पेशली बच्चे 12th में कुछ और एंट्रेंसेस भी देते हैं। तो बच्चों की ईज के लिए, काउंसलिंग प्रोसीजर को इजी बनाने के लिए, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाए, तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि हमारा एक कॉमन एंट्रेंस होना चाहिए, कंबाइंड एंट्रेंस होना चाहिए, जिससे कि बच्चे यूनिवर्सिटी करिकुलम में जा सकें। और क्या होता था कि ये सारी यूनिवर्सिटीज जो कि इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, इंटीग्रेशन नहीं था, इस वजह से इनके सबके एग्जाम में सिलेबस भी अलग अलग आता था, जिससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। सिलेबस एज इन मतलब पेपर पैटर्न एकदम डिफरेंट आता था। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि सेंट्रल एंट्रेंस करवाया जाना चाहिए। बट शायद टाइमिंग को देखते हुए वो डिसीजन थोड़ा सा डिले हो गया, एकदम अचानक से उन्होंने ये बोल दिया मार्च के टाइम पे कि कॉमन एंट्रेंस होगा। तो यूनिवर्सिटीज के जो फॉर्म आते हैं यूजुअली, जैसे कि बनारस यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है आपका फरवरी में, तो वो फॉर्म डिले हो गए। ओके। तो इस वजह से ये सारी चीजें, उसके बाद में कोविड की वजह से हमारा पैनिक आ गया, जिससे कि चीजें सारी डिले होती चली गई। अब क्या हुआ कि आपके जामिया ने एक फॉर्म निकाला। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, अभी सीयूसीटी के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि उनमें जो एप्लीकेशन आने हैं, जो बच्चे उस एप्लीकेशन के थ्रू या फिर उस यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स में एंट्रेंस लेना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के लिए या फिर डिटेल्स के बेसिस पे एक रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। ओके। तो यहाँ पे अभी दो पॉसिबिलिटी बन जाती हैं कि जामिया अपना अलग भी एंट्रेंस करवा सकती है, जिसपे उसने अभी एज सच कोई ऑफिशियल स्टेक नहीं लिया है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब भी सीयूसीटी आएगा, तो जामिया इस फॉर्म को एज अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूज करेगा जामिया के लिए बच्चों की काउंसलिंग कराने के लिए, और जो उसका एंट्रेंस होगा वो सीयूसीटी के बेस्ड ही होगा। एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये भी बनती है क्योंकि अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री की कोई मीटिंग, इस तरीके की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट में ही, पूरी ही हमारी जो पार्लियामेंट है, उसमें एक तरीके का पैनिक है। सारे जो बड़े मिनिस्टर्स हैं या फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ध्यान जो है वो कोविड पैनिक की तरफ है। उसके बाद एक साइक्लोन से भी हमारा जो देश है वो जूझ रहा है। और इसके बाद में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो अभी एक तरीके से, पूरी तरीके से पॉज पे है, क्योंकि कोई भी एग्जाम को कंडक्ट ऐसी सिचुएशन में नहीं किया जा सकता है। इस बात को आप भी समझते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अभी आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप लोग इजी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए बिना पैनिक। और आप लोग जहां भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, आप लोगों को अगर सीयूसीटी का पेपर होता है तो वो सभी के लिए नया होगा। हर बच्चा जो वो पेपर दे रहा होगा उसके लिए नया होगा, उसके लिए इक्वल चेंज होगा। तो उसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब भी वो न्यूज आएगी तो आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा उस गाइडलाइन के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा रिवैम्प करने के लिए, जिसके लिए हम भी आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे।
ओके, तो इस तरीके से आप अपना जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, आपका चाहे बीएचयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे आपकी बंगाल की यूनिवर्सिटीज हो, चाहे आपकी कोई और यूनिवर्सिटी हो, जो भी न्यूज आएंगी आपको इस चैनल पे सारी न्यूज दी जाएंगी। और सारे न्यूज आपको एकदम पूरी क्लैरिटी के साथ में, और किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आता है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और सीयूसीटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी वो आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगी। सो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में प्रॉपर अपडेट्स के लिए, और अपनी पढ़ाई करते रहिए। कोविड से बच के रहें, घर के बाहर ना निकलें, क्योंकि कोविड का जो इस बार स्ट्रेन है वो बहुत ही ज्यादा वायरल है। तो आपका मास्क लगाने के बाद भी एक रिस्क रहता है, क्योंकि आप बाहर के सराउंडिंग के कांटेक्ट में हैं, वो एयर स्प्रेड भी बोला जा रहा है। तो सेफ्टी के लिए, अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए, अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए आप घर से बाहर ना निकलें और आराम से रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई करें। जो होगा वो आपको पता चल जाएगा, और जो होगा वो सबके लिए नया होगा। और डेफिनेटली फर्स्ट टाइम हो रहा है। एनटीए के एग्जाम का पैटर्न हम लोग देख ही चुके हैं कि एनटीए के एग्जाम्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। एनटीए बच्चों के फेवर में रहता है। और गवर्नमेंट भी ये देखते हुए कि कोविड सिचुएशन की वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब है, उन्होंने कुछ जेई नीट जैसे एग्जाम्स में भी सिलेबस जो था वो थोड़ा सा कम किया था, कट किया था लास्ट ईयर। बोर्ड्स के बच्चों को भी रिलैक्स किया है। तो पूरी तरीके से जो भी चीजें होंगी वो बच्चों के फेवर में होंगी। उसके बाद में आपके प्रोटेक्शन के लिए आप मल्टीपल एग्जाम देने से बचेंगे, आप एक ही बार एक्सपोज होंगे। डेफिनेटली एंट्रेंस करवाना भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बच्चों का साल लैप्स होगा। बट एटलीस्ट आप एक बार ही बाहर की सराउंडिंग से एक्सपोज होंगे। सो वहां पे एक वो अच्छी डिसीजन होगी। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी नोटिफिकेशन जैसे ही रिलीज होता है तो तुरंत आपको सबसे पहले इस चैनल पे अपडेट मिलेगी। जुड़े रहिए सीयूसीटी अपडेट्स के साथ में। थैंक यू।